ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका ना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, जो कि क्या है, बहुपद है ना, पॉलिनॉमियल। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम कवर करेंगे। चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये कुछ बातें हैं आपको याद रखना है कि एक तो आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपके कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट होता है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इन कॉल मैसेज में पूछ सकते हैं। मैसेज में कैसे जाएंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिनके आंसर आपको है ना पोल सेक्शन में देने होते हैं। उसके लिए आप एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे। एक्टिविटी पर कैसे जाना है, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आता है एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना, ठीक है। इस तरीके से आपके जो भी आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे। तो अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो टॉपिक है पहला, वो टॉपिक है अंकगणितीय व्यंजक, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। अच्छा, सभी बच्चे बताएंगे मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? यस सर। यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है प्रॉपर आपको? यस सर। ठीक। तो पहला टॉपिक हमारा है अंकगणितीय व्यंजक, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की हम बात करेंगे, अंकगणितीय व्यंजक, ठीक है। होते क्या है अंकगणितीय व्यंजक, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन? जहां संख्याओं के साथ सिर्फ सक्रियाएं हमारे पास आती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं अंकगणितीय व्यंजक। मतलब आपके पास संख्या होंगे और उसके साथ क्या आ जाएंगे, ये सक्रियाएं आ जाएंगी, तो इसको बोला जाता है अंकगणितीय व्यंजक, है ना। ये एग्जाम्पल हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा आ जाए कि 2 गुणा 3 भाग आ जाए 4 माइनस 5। तो ये भी अंकगणितीय व्यंजक है क्योंकि यहाँ पर संख्या और सक्रियाएं आ रही हैं बस, ठीक है। 2 ही चीज आती है, संख्या आती है और सक्रियाएं आती हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, अंकगणितीय व्यंजक बोलते हैं, ठीक है। चलिए अभी आगे आ जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसमें। कि यहाँ पर दिया हुआ है 2 + 5, ये भी एक अंकगणितीय व्यंजक है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अंक आ रहे हैं और सक्रियाएं आ रही हैं। यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर भी मेरे पास अंक आ रहे हैं और सक्रियाएं आ रही हैं। यहाँ पर भी मेरे पास अंक आ रहे हैं और क्या आ रही है, सक्रियाएं आ रही है। तो ये भी हमारे पास क्या है, अंकगणितीय सक्रियाएं। तो नंबर कुछ भी आ सकता है, 4.5 आ सकता है ना, वर्गमूल वाले नंबर आ सकते हैं, है ना, और डिवाइड वाले नंबर भी आ सकते हैं, बटे वाले नंबर भी आ सकते हैं। तो कोई भी नंबर आए, लेकिन अगर नंबर आ रहे हैं, संख्याएं आ रही है और सक्रियाएं आ रही है तो उनको हम अंकगणितीय सक्रियाएं कहते हैं। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, ये अंकगणितीय सक्रियाएं। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि 5 गुणा 4 माइनस 3 + 7। बताना है क्या ये व्यंजक, ये वाला व्यंजक एक अंकगणितीय व्यंजक है? यस या नो टाइप करेंगे, यस या नो टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में यस या नो टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए यस, तो ये एक अंकगणितीय व्यंजक है क्योंकि यहाँ पर अंक आ रहे हैं और सक्रियाएं आ रही हैं, तो ये अंकगणितीय व्यंजक है। लेकिन कौन से अंकगणितीय व्यंजक नहीं होंगे, जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट आ जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट को हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, है ना। तो जैसे मैंने बोला x - 5, तो ये एक अंकगणितीय व्यंजक नहीं है क्योंकि इसमें x आ गया है। मैंने लिखा a - 5, ये अंकगणितीय व्यंजक नहीं है क्योंकि इसमें a आ गया है। क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? यस सर। मैंने लिखा 4x - 5, तो यहाँ पर चर क्या है, यहाँ पर चर की बात करेंगे तो माइनस, ये 5 भी चर है और ये 4 भी चर है ना। मैंने लिखा 2 + x, तो यहाँ पर चर क्या होगा, यहाँ पर चर होगा बेटा 2। यहाँ पर चर कितना है, 2 है ना। मैंने लिखा 5x, यहाँ पर चर क्या होगा बताइए, इसमें क्या चर होगा बेटा, इसमें चर होगा 5। तो अभी चर आप पता कर लेंगे कि यहाँ पर चर क्या है। सर 5। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अभी हम किसकी बात कर रहे थे, अंकगणितीय व्यंजक की बात कर रहे थे। तो अंकगणितीय व्यंजक में ध्यान रखना है
कि हमारे पास क्या आते हैं, अंक आते हैं, है ना, अंक आते हैं, बस उसी को अंगणितीय व्यंजक कहते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर बोला कि अगर वेरिएबल मतलब ये एक्स वाई आ जाता है तो वो अंगणितीय व्यंजक नहीं होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ये कि 9 + 3 - 7.5, तो ये आपको बताना है क्या ये एक अंगणितीय व्यंजक है, और इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में। ठीक है, पोल सेक्शन में आप इसका उत्तर करेंगे। चलिए सभी बच्चे उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में, क्या ये एक अंगणितीय व्यंजक है। जितने बच्चे हैं क्लास में बेटा सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। वेरी गुड, चलिए शाबाश, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें सिंपल दिख रहा है ना, कि यहाँ पर अंक दिए गए हैं, संख्याएं दी गई हैं और सक्रियाएं दी गई हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक अंगणितीय व्यंजक होगा, अंगणितीय व्यंजक होगा। तो ए ऑप्शन सही है, सभी बच्चों का उत्तर सही था, वेरी गुड। इसी तरीके से सभी बच्चों को आंसर करते रहना है, एक्टिव रहना है क्लास में। चलिए आगे आ जाते हैं। सर यस, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। क्या बाकी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? यस बेटा रीजॉइन यस कर, सर। यस सर। और रीजॉइन करने के बाद 1 मिनट है ना वेट करना, आपको दिखने लगेगी स्क्रीन। ओके सर। अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर बताने निम्न में से कौन सा व्यंजक एक अंगणितीय व्यंजक नहीं है। तो जो अंगणितीय व्यंजक नहीं है उस पर टिक करना है। 3 अंगणितीय व्यंजक होंगे, एक ऐसा होगा जो कि अंगणितीय व्यंजक नहीं है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में सभी बच्चे को आंसर करना है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना। जितने बच्चे हैं क्लास में बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है।
सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल अभी मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट आ जाता है तो वो अंकगणितीय व्यंजक नहीं होता। गुड इवनिंग। तो ये बाकी सभी में संख्याएं आ रही है और क्या आ रहे हैं बेटा, सक्रियाएं आ रही है हमारे पास। तो ये तो सारे के सारे अंकगणितीय व्यंजक हैं, लेकिन इसमें वाई आ रहा है, तो ये एक अंकगणितीय व्यंजक नहीं। ठीक है, ये एक अंकगणितीय व्यंजक नहीं। आगे आ जाते हैं। अब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ये टॉपिक क्या है बेटा, अचर, यानी कि कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं उसको समझेंगे। कांस्टेंट अचर की बात कर रहे हैं, जिसका मान स्थिर होता है उसे अचर कहते हैं, है ना। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, अचर क्या होते हैं, जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। ठीक है, जिसका मान नहीं बदलता है उसको हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। जैसे जो भी संख्याएं हैं उनका मान नहीं बदलता है, जैसे 4, तो 4 4 ही रहेगा, ये कभी बदलेगा नहीं, है ना। उसी तरीके से मैंने कहा 1/2, -4 पॉइंट वाले नंबर हैं। तो संख्याएं, कुछ भी संख्या अगर हम लिखेंगे तो वो सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी, अचर होंगी, जिनका मान नहीं बदलता है। ठीक है, चलिए उदाहरण के लिए देखो, यहाँ पर लिखा भी गया है कि -6, 0, 2, 5, 5/8, वर्गमूल 6, 89.62। तो ये सभी नंबर क्या है बेटा, अचर है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि गणित की सभी संख्याएं अचर की श्रेणी में आती है। मतलब कोई भी संख्या अगर आप लिखेंगे तो वो संख्या क्या होगी, अचर होगी। क्या बात समझ में आई सभी बच्चों को? यस यस सर। यस सर। अब मैंने x+5 लिखा है, यहाँ पर अचर क्या होगा, यहाँ पर अचर होगा 5। मैंने लिखा -3x, तो यहाँ पर अचर क्या होगा, 3, है ना। मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x+5, तो यहाँ पर अचर क्या क्या है, यहाँ पर अचर है 2 और 5। तो इस तरीके से अचर को आप पहचान लेंगे। चलिए, तो अगर पहचान लेंगे तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, क्या y एक अचर है, y क्या अचर है? पोल सेक्शन में करना है बेटा, पोल सेक्शन में करना है इसका उत्तर। पोल नहीं आया है। पोल नहीं आया, चलिए तो अभी पोल आ जाएगा आपके पास। आ गया है पोल, अभी सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर, 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने बोला संख्याएं, संख्या को बोलते हैं अचर। ये जो भी संख्याएं होती है ये होते हैं अचर, इंग्लिश अल्फाबेट नहीं होते हैं।
इनको हम अचर नहीं बोलते हैं, ये चर होते हैं। ठीक है, तो ये जो y है ये अचर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संख्या नहीं है ना यहाँ पर। अगर संख्या होती तो अचर होता, तो ये अचर नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है कि यहाँ m+3 में अचर क्या है। m+3 में क्या होगा, अचर क्या होगा, वो आपको बताना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। चलिए पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर कर दें। m+3 में अचर क्या होगा? सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सब बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। वन, टू, थ्री, 4, 5। ठीक है, तो पोल मैं बंद कर रहा हूं अभी। और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया मैंने, तो जिन भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर चर क्या होता है बेटा, संख्या। तो संख्या बेटा 3 है, यानी बी ऑप्शन हमारा होगा, है ना। तो बी ऑप्शन हमारा सही है, यहाँ पर बी ऑप्शन आ रहा है। चलिए तो अभी अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन है ये कि आपको बताना है 2y+3z, 2y+3z में अचर क्या है। 2y+3z में अचर क्या है ये आपको बताना है, और सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना। चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। आंसर सबको करना है बेटा, आंसर सबको करना है। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए अभी भी कुछ बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। पांच सेकंड के बाद पोल को बंद करूंगा। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ पर अचर बताना है आपको। तो अचर तो बेटा यहाँ पर 2 दिख रहा है और यहाँ पर 3 दिख रहा है।
तो 2 और 3, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है ना, सी ऑप्शन आपका सही, तो सी ही ऑप्शन आ रहा है। वेरी गुड। चलिए अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चर, वेरिएबल। अचर हमने देख लिया है कि अचर क्या होते हैं। अचर होते हैं जिनका मान नहीं बदलता, जिसका मान नहीं बदलता, नहीं बदलता। और अचर क्या होते हैं, बदलता है, संख्या होती है, तो जो भी संख्या लिखते हैं वो अचर है, कोई भी संख्या लिखेंगे वो क्या होंगे, अचर होंगे। लेकिन हम चर की बात करेंगे अब, कि चर क्या होंगे। चर क्या होंगे, जिसका मान स्थिर नहीं होता है, मतलब जिसका मान बदलता रहता है ना, जिसका मान बदलता रहता है या जिसका मान स्थिर नहीं होता है, उसे चर कहते हैं। जैसे मैं टाइम की बात करूंगा, है ना, समय की बात करूंगा, तो समय यानी कि टाइम, टाइम क्या होता है बेटा, बदलता रहता है। जैसे अभी जो टाइम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 8:52 हो रहा है ना, तो 1 मिनट के बाद टाइम कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, उसके 1 मिनट के बाद 54 हो जाएगा। तो टाइम क्या हो रहा है, बदलता रह रहा है, यानी कि ये जो टी है, ये टी क्या आ रहा है, बदल रहा है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान से सुनो, क्या है ये, कि चर भी संख्या को ही दर्शाता है। देखो चर मैंने लिखा टी, ये भी किसको दर्शा रहा था, टाइम को दर्शा रहा था, और टाइम क्या एक संख्या ही तो है, तो ये भी संख्या को दर्शाता है, लेकिन इनका मान स्थिर नहीं रहता। देखो इनका मान स्थिर नहीं है, ये बदलता रहा, बदलता जाता है। देखो बदल रहा है, एक एक मिनट के बाद टाइम क्या हो रहा है, बदल रहा है। अर्थात एक ही चर द्वारा हम विभिन्न संख्याओं को दर्शा सकते हैं, तो इसी के चर के द्वारा हम बहुत सारी अलग संख्याओं को दर्शा सकते हैं। बताइए क्या चर समझ में आया सभी बच्चों को। यस तो इंग्लिश यस अल्फाबेट में सर। जो भी नंबर होते हैं, है ना, इंग्लिश अल्फाबेट में जो भी नंबर होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। इन सबको क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखो, एक चर को दर्शाने के लिए कोई भी अक्षर इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं, तो किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं किसी भी चर को दर्शाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर उदाहरण भी लिखा गया है, ये रहा ABCRSMN, तो ये सब क्या है, उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जहां पर भी इंग्लिश अल्फाबेट आ जाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे, वो चर बोलेंगे। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बताना है क्या y एक चर है, क्या जो ये y लिखा हुआ है ये चर है। बेटा आंसर करना है पोल सेक्शन, ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सर अभी पोल नहीं आया। चलो पोल आ गया होगा अभी सभी बच्चों के पास, सभी बच्चे आंसर करें। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, क्या y एक चर है, ये आपको बताना है तो यस, नहीं है तो वेरी। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो वाई तो एक इंग्लिश अल्फाबेट है ना, और इंग्लिश अल्फाबेट है तो ये क्या होगा, एक चर होगा, चर होगा ये, मतलब ए ऑप्शन हमारा सही। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। x-7 में चर बताना है, क्या होगा। x-7 में क्या बताना है, चर बताना है। x-7 में क्या बताना है, चर बताना है, क्या होगा। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे।
अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। चलिए, जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ पर चर बताना है, तो चर तो बेटा एक्स ही है यहाँ पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है और इसका भी आंसर आपको कहाँ करना है? पोल सेक्शन में करना है। पोल सेक्शन में करना है इसका आंसर। चलिए सभी बच्चे ध्यान से बताना है कि इसमें चर क्या क्या हैं। जो चर हैं उस पर टिक करना। सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करूंगा। तो जो बच्चे रह गए हैं वो बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो 2y² माइनस 3z क्यूब। तो यहाँ पर y और z दिख रहा है आपको, तो y और z हमारे पास क्या होगा? चर होगा। ठीक है, y और z हमारा क्या होगा? चर होगा। चलिए अभी हम अगले टॉपिक पर आ जाते हैं और अगला टॉपिक हमारा है बीजीय व्यंजक। अगला टॉपिक है बेटा बीजीय व्यंजक। तो सबसे पहले ये बताएंगे, चर और अचर समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। यस यस सर। अचर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। चलिए तो अब हम बीजीय व्यंजक की बात करेंगे। देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अंगगणितीय व्यंजक। अंगगणितीय व्यंजक उसमें क्या था? उसमें बस संख्याएं थी और सक्रियाएं थी, है ना, जैसे 3 + 5। तो ये अंगगणितीय व्यंजक है। अब की बार आपको बीजीय व्यंजक पढ़ना है। तो बीजीय व्यंजक में हमारे पास क्या क्या होगा? बीजीय व्यंजक में होगा वे व्यंजक जो चर अचर के साथ साथ अंगगणितीय सक्रियाएं भी हमारे पास होती हैं, उनको हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा x + 3। देखो चर भी आ रहा है, अचर भी आ रहा है ना। ये चर आ रहा है, ये अचर आ रहा है इसमें, और ये सक्रियाएं भी हमारे पास आ रहा है। तो इसी को बोला जाता है बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसी को बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक। जैसे मैंने x - 5 लिखा, तो यहाँ पर ये चर है, ये अचर है और ये सक्रिय है माइनस। बताइए क्या समझ में आया? बीजीय व्यंजक क्या होता है? यस ये सर। होता है बीजीय व्यंजक। इसके कुछ उदाहरण भी लिखे गए हैं। y + 5, 33z - 78 f + 2s, है ना, 255 25y - 157x भाग 2x + 85। तो ये सभी क्या है? बीजीय व्यंजक। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया है कि 5n + 7x - y। क्या ये एक बीजीय व्यंजक है? चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे यस या नो। 5n - 7x - y।
वेरी गुड। तो ये एक बीजीय व्यंजक है। क्यों है बीजीय व्यंजक? क्योंकि इसमें इंग्लिश अल्फाबेट आ रहे हैं, मतलब कि चर आ रहा है, अचर आ रहा है और सक्रियाएं आ रही है, तो ये एक बीजीय व्यंजक है। चलो इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपसे। ये रहा क्वेश्चन, x+3 एक बीजीय व्यंजक है या नहीं है? सिंपल क्वेश्चन ये आपको बताना है। पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा। चलिए पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। क्या ये एक बीजीय व्यंजक है? सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे क्लास में हैं, ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिनके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो ये x+3, देखो यहाँ पर चर भी दिया हुआ है, अचर भी दिया हुआ है और यहाँ पर ये सक्रिया भी दी हुई है, तो ये एक बीजीय व्यंजक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है? तो इनमें बताना है कि इनमें कौन सा बीजीय व्यंजक होगा। तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन, है ना, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। यहाँ पर आपको अंगगणितीय व्यंजक दिया हुआ है और बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, तो आपको पहचानना है कि कौन सा इसमें आपका बीजीय व्यंजक होगा। बीजीय व्यंजक होगा, ये आपको पहचानना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, वो भी आंसर कर देंगे। हम्म। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, तो पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया है। तो जिन बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ ध्यान से अगर हम देखेंगे तो ये सभी अंगगणितीय व्यंजक है, सिर्फ हमारे पास बी है जिसमें चर भी है और अचर भी है, तो यही बीजीय व्यंजक है। तो यानी बी ऑप्शन आपका सही, बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ तक बताएंगे, सभी को समझ में आया? Yes. Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं। यस सर। अब ये क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है, निम्न में से कौन सा बीजीय व्यंजक है? कहाँ पर करेंगे? पोल सेक्शन में करना है, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना है अपने। बताना है इसमें कि आपके पास निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है, तो फिर से आइडेंटिफाई करना है।
सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। अभी भी कुछ बच्चे रह गए हैं जिनके आंसर नहीं आए। सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो सब में अंक आ रहे हैं और सक्रियाएं आ रही है ना। तो ये तो सभी अंगगणितीय व्यंजक है, लेकिन ये डी ऑप्शन हमारे पास ऐसा है जिसमें चर भी आ रहा है और अचर भी आ रहा है। चर और अचर आ रहा है और यहाँ पर सक्रियाएं भी आ रही है। तो यही हमारा क्या होगा, बीजीय व्यंजक होगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला टॉपिक पर आ जाते हैं। अगला टॉपिक है बीजीय व्यंजक को बनाना, कि कैसे हम बीजीय व्यंजक को बनाते हैं वो हम सीखेंगे। तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। बीजीय व्यंजक को बनाना, y में 5 जोड़ना, y में 5 जोड़ना। तो y में हमें क्या करना है, 5 को जोड़ना। तो ये बन गया बेटा बीजीय व्यंजक। ठीक है, y में हमने क्या किया, 5 को जोड़ दिया। उसके बाद इसको देखो क्या लिखा हुआ है, x में 4 जोड़ें तथा योग में 9 में से 9 घटाएं। मतलब x में 4 तो जोड़ना है पहले, और जो ये योग आया है इसमें से 9 को घटाना है। तो ये बन गया बेटा बीजीय व्यंजक। बताइए क्या समझ में आया है सभी को? यस यस सर। चल बेटा, ये एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर किसी ने 5y लिखा है। बेटा ये ऐड नहीं होते हैं आपस में, अचर और चर एक साथ ऐड नहीं होते हैं, नंबर्स को ही हम ऐड करते हैं। या फिर अगर हमारे पास चर होगा तो दोनों में चर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2y और यहाँ पर 5y आ जाएगा, तब हम इसको 7y लिखेंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए आगे आ जाएंगे अब। तो ये x + 4 - 9 आया। अब यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा x में -5 से गुणा कीजिए, गुणा करके 5 घटाई। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, x में -5 से गुणा। तो x में -5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -5x आएगा। अब उसमें से 5 को घटाना है, तो 5 को घटा दीजिए। तो ये आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको करना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा y में 3 से गुणा करके 9 जोड़िए, तो क्या आएगा, y × 3 + 9। तो y × 3 यानी कि 3y। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3y आता है, और इसमें 9 को जोड़ना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, 9 को जोड़ना है। तो 3y + 9 आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब की बार कहा मैंने -a में -6 से गुणा की करके, -6 से गुणा करके 5 जोड़ है ना। तो -a में किसकी गुणा करना है, -6 में, और किसको जोड़ना है, 5। तो इनको अगर गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 6a + 5 आए। बताइए क्या समझ में आ रहा है सभी को? यहां तक समझ में आया सबको? इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं सबसे, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से समझते जाएंगे सभी बच्चे। चलिए सर अभी क्वेश्चन, मल्टीप्लाई के लिए दोनों में वेरिएबल नहीं होना चाहिए क्या?
हो सकता है दोनों में वेरिएबल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैंने कहा x में 5y से गुणा करके, है ना, गुणा करके क्या करना है, 5 को घटाना है, तो क्या करेंगे, x में गुणा करेंगे 5y की और क्या करना है, 5 को घटा देना। तो अभी आ जाएगा बेटा क्या, 5xy माइनस 5। तो ये आंसर है। बताइए समझ में आया सबको? ओके सर, यस सर। चलिए तो अभी हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्न के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए। लेकिन इसको ध्यान से पढ़ना है पहले। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्या लिखा है, y को 5 में से घटाना है। किस में से घटाना है, 5 में से घटाना है। और जिसमें से घटाना होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको उत्तर करना है, कहां पर, पोल सेक्शन में उत्तर करना है सब। चलिए पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। 5 में से, ध्यान से समझना है बेटा, 5 में से घटाना है। ठीक है, 5 में से घटाना है और जिसमें से घटाना होता है उसको पहले लिखते हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो अभी बोला था मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले क्या, कि y को 5 में से घटाना है और जिसमें से घटाते हैं उसको पहले लिखते हैं। यानी कि 5 में से घटाना है y को, क्या आएगा, 5 माइनस वाई है। तो उत्तर क्या आ रहा है, ए उत्तर आ रहा है 5 माइनस वाई, है ना, 5 माइनस वाई आंसर आ रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा आ रहा है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए। m की गुणा करना है -5 में और फिर 4 को घटाना है, फिर 4 को घटाना है। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए पोल सेक्शन में उत्तर करना है सबको। पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। ठीक है, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। पांच सेकंड के बाद पोल बंद कर। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल अभी बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया।
तो जिन बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो इस तरीके के 3-4 क्वेश्चन अभी कराए थे हमने कि m की गुणा करना है, m की गुणा करना है -5 में और 4 को घटाना है। तो गुणा करेंगे तो ये आएगा -5m और -4, तो ये आंसर आ रहा है -5m -4। ठीक है, -5m -4 आंसर आ रहा है, मतलब डी ऑप्शन आपका सही। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही। चलिए आगे आ जाते हैं। तो आगे ये टॉपिक है बेटा क्या, कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलना। कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलना, एक्सप्रेसिंग स्टेटमेंट्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए क्वेश्चंस देखेंगे और इन क्वेश्चंस को हम किस में चेंज करेंगे, बीजीय व्यंजक में चेंज करेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। यदि उसके भाई की आयु x वर्ष है तो मीनू की आयु क्या होगी, है ना। तो यहाँ पर मीनू की आयु आपको निकालना है। क्या दिया हुआ है हमें, मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है, यदि उसके भाई की आयु x वर्ष है ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मीनू के भाई की आयु दी हुई है, भाई की आयु कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है। ठीक है, और मीनू अपने भाई से कितनी छोटी है, 4 वर्ष छोटी है, 4 वर्ष छोटी है। तो हमें मीनू की आयु बताना है। तो मीनू की आयु क्या होगी, मीनू की आयु, वो अपने भाई से कितनी छोटी है, 4 वर्ष छोटी है। तो क्या यही बनेगा हमारा बीजीय व्यंजक, क्या बनेगा, x -4। वो अपने भाई से कितनी छोटी है, 4 वर्ष छोटी, 4 वर्ष यस छोटी। सर, यही है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे क्या, मीनू के भाई की आयु कितनी है, x वर्ष है। मीनू की आयु, मीनू के भाई की आयु से 4 वर्ष कम, 4 वर्ष कम यानी x -4, है ना। जैसे मैं अगर बोलता हूं उसके भाई की आयु 10 साल है ना, 10 साल है, तो मीनू की आयु 10 साल से कितनी छोटी है, वो 4 साल छोटी है। तो कितनी साल आ जाता है बेटा, 6 साल आ जाता है ना। तो इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से आपको क्या करना है, बीजीय व्यंजक बनाना, बीजीय व्यंजक बनाना है। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को, ये समझ में आया कि कैसे आप बीजीय व्यंजक बनाएंगे। यस। ठीक है, चलिए अगले उदाहरण पर आ जाते हैं, नेक्स्ट। अब की बार यहाँ पर देखो क्या बोला गया, यदि रामू के पास 100 रुपये हैं और उसने x रुपये का किताब खरीदा है तो रामू के पास कुल कितने रुपए बचेंगे। चलिए सभी बच्चे सोल्व कर लेंगे और चैट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, चैट बॉक्स में आंसर देंगे सभी बच्चे। चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। सभी बच्चे सोल्व कर लेंगे इसको और फिर उसके बाद आप आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं अभी क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, 100 - x। क्यों आ रहा है, क्योंकि रामू के पास 100 रुपए थे टोटल और उसमें से उसने x रुपए का क्या खरीदा, किताब खरीदा। तो अभी कितना बचा उसके पास, 100 - x, है ना। जैसे अगर मैंने बोला कि 100 रुपए हैं और उसने 20 रुपए का किताब खरीद लिया है तो कितने रुपए बचेंगे, 100 - 20 यानी कि 80 रुपए बचेंगे। तो यहाँ पर कितने रुपए बचेंगे, 100 - x रुपए बचेंगे। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को।
चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि आयत की लंबाई x मीटर है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले आपको आयत समझना पड़ेगा कि आयत क्या होता है। ये आयत होता है जिसके आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है ना। ये मेरे पास क्या है, एक आयत है, इसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर बोला गया एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि आयत की लंबाई x मीटर है तो इसकी जो लंबाई है बेटा, ये होती है लंबाई। ये दिया हुआ है कि ये x मीटर है, x मीटर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी। तो बताइए क्या आंसर होगा। बीजीय व्यंजक बताएंगे क्या होगा बेटा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें चौड़ाई निकालना है, चौड़ाई निकालना है। ठीक है, आयत की लंबाई हमें दी हुई है, आयत की लंबाई कितनी है, x है। लंबाई हमें दिया हुआ है, लंबाई की बात करेंगे, वो कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, आयत की लंबाई x है। और यहाँ पर बोला गया एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी, है ना। जो लंबाई है आयत की लंबाई, और लंबाई को क्या बोला गया है, x बोला गया है। तो चौड़ाई की 2 गुनी होगी, चौड़ाई। ठीक है, तो इसको अगर मैंने x बोला है तो ये मेरे पास 2x। ठीक है, 2x मेरे पास है। मेरा माइक ऑन हो गया, किसी का माइक बंद करेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में। चलिए, पोल सेक्शन में सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। बस की चाल ज्ञात करें यदि ट्रक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। बीजीय व्यंजक बनाना है, सिंपल। बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो बस की जो चाल है, बस की चाल कितनी ज्यादा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, अधिक। अगर ट्रक की चाल दिया हुआ है, ट्रक की चाल दिया हुआ है कितना, x, तो बस की चाल बताना है कि बस की चाल क्या होगी। बस की चाल बताना है कि बस की चाल क्या होगी। जहां पर अधिक या ज्यादा की बात आती है तो वहां पर हम जोड़ते हैं। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। जहां पर भी अधिक या ज्यादा की बात आती है तो वहां पर हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ट्रक की चाल से, ट्रक की चाल तो पता है ना आपको, ट्रक की चाल दिया हुआ है कितना, x किलोमीटर दिया हुआ है, x किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ। ठीक है, तो यहां पर बोला गया है कि बस की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, अधिक है, अधिक है। तो बताओ अब बस की चाल क्या होगी।
चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी काफी बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ सिंपल हमारे पास क्या होगा कि बस की चाल हमें निकालना है, बस की चाल। तो यहाँ बोला गया ना कि बस की चाल ट्रक की चाल से, ट्रक की चाल है x से 10 किलोमीटर अधिक है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, अधिक है। तो अधिक में मैं बोल भी तो रहा हूँ साथ में कि आपको जोड़ना पड़ता है। जब भी अधिक या ज्यादा की बात आती है तो हम जोड़ेंगे। आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आंसर होगा, ए आंसर आएगा हमारा, x + 10 आएगा। ठीक है, तो x + 10 आंसर होगा। बताइए यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है आज की क्लास से रिलेटेड तो पूछ लेंगे। अगर डाउट है तो क्लास में